5/(x−1) प्लस 1/(y−2) इक्वल टू 7/4। इक्वेशन नंबर 1 ये दिया है। 2 ब्रैकेट में 3x-y इक्वल टू 5xy पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन दिया है 2 ब्रैकेट में x प्लस 3y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 23 है ना, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन दिया है 5/(x−1) प्लस 1/(y−2) इक्वल टू 7/4। इक्वेशन नंबर 1 ये दिया है, ठीक है। और इक्वेशन 2 दिया है 6/(x−1) माइनस 2/(y−2) इक्वल टू 1/2। ये दिया है इक्वेशन नंबर 2। इसमें से हमको x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान से तुम, यहाँ पे 5/(x−1) है, यहाँ पे 6/(x−1) है। तो इसको यदि हम बराबर करते हैं ना, तो इसमें हमको 6 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 5 का। लेकिन यहीं पे यदि हम y की तरफ ध्यान दें यदि, तो यहाँ नीचे देखो y-2 y-2, ऊपर +1, यहाँ पे -2, यानी कि इसको यदि हम 2 बना दें तो हमारा काम हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे आपस में, कट जाएंगे कहीं, ठीक है। अब करते हैं हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं, और उसको समीकरण 2 में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10/(x−1) प्लस 2/(y−2) इक्वल टू 7 दूनी 14/4। यहाँ पे समीकरण 2 को ऐसे लिख लेते हैं, -2/(y−2) इक्वल टू 1/2। अब जोड़ने की बात किए थे हम, जोड़ देते हैं, विपरीत चिन्ह है, कट जाएंगे दोनों, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। x-1 और x-1 हर में दोनों साइड में है, कॉमन लेते हैं, यानी कि 1/(x−1) हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा 10, यहाँ बचेगा 6। कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ पे देखो यह 14/4 है, और प्लस 1/2 है। इसको थोड़ा काट लेते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 14। इसको जोड़ लेते हैं, 10 और 6 16, यानी कि 16/(x−1) इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2। हर बराबर है, ऊपर वाले को जोड़ सकते हैं, यानी हो जाएगा 16/(x−1) बराबर 7 और 1 8, 8/2, 2 से काट दो 2 चौको 8, 4 से काटोगे 4 चौको 16, यानी कि 4 इक्वल टू x-1 हो जाएगा। ये कैसे है समझ में आया है? नहीं समझ में आया तुमको, एक लाइन और बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे इसी को आगे बढ़ाते हैं, 4 4 से काटे, ये काटे हैं ना इसको, हाँ 4 से काटे हैं, 2 से काटे इसको 8 को, 2 चौको 8, 4 बचा है, और 4 चौको 16, 4, यहाँ 4/(x-1) बचा है, इक्वल टू ये पूरा कट गया है, यानी कि 1 बचा है, बट 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा x-1 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। कैसे है 5 समझ में आया ना, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 में या 2 में जिसमें मर्जी हो उसमें हम पुट करते हैं। किसमें करें पुट बताओ, 2 में। चलो इसको समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 6/(x-1 माइनस 2/y-2 इक्वल टू 1/2। x का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना आया है 5, इसको पुट करते हैं x के जगह पे, कितना हो जाएगा 6/5-1 माइनस 2/y-2 इक्वल टू 1/2। 6 अपन घटेगा 4 हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, इस वाले को इधर ला देते हैं, तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस जाएगा 1/2, ये माइनस उधर जाएगा प्लस जाएगा 2/y-2, ठीक है। 2 से काटे 2 3 6 और 2 दूनी 4, हर बराबर हो गया, तो 3 में से 1 घट जाएगा, घटेगा ना, यानी कि 3 - 1/2 इक्वल टू 2/y-2, कितना हो जाएगा ये 2/2 इक्वल टू 2/y-2, ठीक है। इस 2 से ये 2 काट दिए हम, और फिर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1 हो गया, ये भी 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 में जब y-2 का गुणा करेंगे तो y-2 हो जाएगा, y इधर माइनस है 2, इधर लाएंगे तो प्लस जाएगा, यानी कि 2 + 2 इक्वल टू y, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, चलो लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे लिखा है 2
ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इक्वल टू 5xy पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन दिया है 2 ब्रैकेट में x प्लस 3y इक्वल टू 5xy। यहाँ से हमको x और y का वैल्यू याद करना है। याद करने के लिए इतना मेहनत काहे करें हम? देखो दोनों में इसमें बराबर दिया है, इन दोनों को बराबर करते हैं, x y में एक हमारे पास संबंध आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। दूसरा मेथड भी है लगाने का, इसका मेथड ये है, इसमें विलोपन विधि द्वारा, यानी कि उसको सब्स्टिट्यूट करके लगा दें हम। ठीक है, या ऐसे भी लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर करते हैं, क्योंकि दोनों में राइट हैंड साइड में 5x इंटू वाई है, दोनों में ना कर देते हैं बराबर, यानी कि 2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस 3y। ठीक है, करते हैं 6x माइनस 2y इक्वल टू 2x प्लस 6y। x को एक साइड में, y को एक साइड में, इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा ये 6x माइनस 2x इक्वल टू 6y प्लस 2y। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 4x इक्वल टू 8y, कट जाएगा ये 2, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया 2y। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 या 2 जिसमें मर्जी उसमें कर सकते हैं, हम 1 में करते हैं, 1 में 2 में ही कर लो, क्योंकि यहाँ पे x है, ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x की जगह पे 2y, एक लाइन लिख लेते हैं, 2 ब्रैकेट में x प्लस 3y इक्वल टू 5xy। अब x की जगह 2y पुट करते हैं, यानी कि 2 ब्रैकेट में 2y प्लस 3y इक्वल टू 5 इंटू 2y इंटू वाई। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, 5 में 2 का करेंगे तो 10y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10y स्क्वायर, 10 से 10 कट गया, एक y कट गया, यानी कि 1 इक्वल टू वाई, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 1। इसको इक्वेशन यहाँ पे जो निकाले थे, यहाँ पे x इक्वल टू 2y इसमें पुट करते हैं, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, y का वैल्यू 1 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2 और y का वैल्यू 1।